नमस्कार दोस्तों आज जो कीर्तिमान के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, उसने भारत की नाम को दुनिया में बहुत ऊंचाई तक पहुंचा दिया है। उसने खुद को इतना ऊंचा बना लिया कि उसको दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा होने का खिताब से नवाजा गया। आपको पता लग गया होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की। सरदार पटेल की जो प्रतिमा है, जो 182 मीटर ऊंची, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। जी हाँ दोस्तों, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वर्ल्ड की सबसे टॉलेस्ट स्टैच्यू है, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा है, जो कि सिंबल है यूनिटी का। और ये इंडिया की स्ट्रेंथ, डिटर्मिनेशन और लीडरशिप को दिखाता है। ये प्रतिमा हमारे देश के गुजरात स्टेट में सरदार सरोवर डैम के पास नर्मदा नदी के किनारे बनाया गया है। दोस्तों, इसकी जो लंबाई है वो 182 मीटर है, मतलब 597 फीट, जो कि दुनिया की सबसे टॉलेस्ट स्टैच्यू है। इससे पहले ये रिकॉर्ड चाइना में बने स्प्रिंग बुद्धा टेम्पल का था, जो कि 128 मीटर लंबी है। जैसे कि मैंने बताया, ये स्टैच्यू सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की है। तो उनका जन्म 1875 अक्टूबर 31 को नदियाड गुजरात में हुआ था और उनका मृत्यु 1950 दिसंबर 15 में हुआ था। सरदार पटेल पेशे से एक लॉयर थे, लेकिन बाद में वो राजनीति में इन्वॉल्व हो गए। पटेल जी का भारत के स्वाधीनता संग्राम में बहुत बड़ा योगदान रहा था। वो महात्मा गांधी के साथ मिलकर आजादी की लड़ाई में शामिल हुए थे और बहुत सारे आंदोलन में उनका साथ दिए थे। पटेल जी को राजनीति में लौह पुरुष माना जाता था। देश के आजादी के बाद जब जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने थे, तब सरदार पटेल देश के पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बने थे और उनको होम मिनिस्टर का भी पद दिया गया था। सरदार पटेल जी का मकसद देश में यूनिटी लाना था। जब देश का विभाजन हो गया तो हमारे देश में जितने भी राज्य बचे थे, उन सब में यूनिटी कायम करना एक बड़ी चुनौती थी। देश के अलग अलग राज्य और डिस्ट्रिक्ट के बीच एकता कायम करना, ताकि देश एक होकर आगे बढ़े, इस प्रयास को उन्होंने बहुत ही जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ाया था। और इसी योगदान के वजह से उनकी प्रतिमा को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का नाम दिया गया है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं स्टैच्यू को बनाने के प्रोसेस की। अगर बात करें स्टैच्यू की कंस्ट्रक्शन की, तो इसकी शुरुआत दरअसल 2013-14 में हो गया था, जब नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम थे। और तब उन्होंने एक इंटरेस्टिंग सी अनाउंसमेंट की थी, जो की थी कि सारे देश के किसानों से लोहे के टुकड़े कलेक्शन करना, और उन्हें वो लोहा चाहिए था जो किसान अपने खेत के लिए इस्तेमाल करते हैं। और दरअसल ये लोहा जो इस्तेमाल होता है स्टैच्यू को बनाने में, और ऐसा हुआ भी था कि देश के बहुत सारे हिस्सों से लोहे के टुकड़े लिए गए थे। और अभी बात करते हैं स्टैच्यू को डिजाइन करने में। जहां तक सवाल स्टैच्यू की डिजाइन की है, इस डिजाइन को बनाए थे इंडिया के फेमस मूर्तिकार राम भी सुतार जी ने। राम भी सुतार, जो कि इंडिया के जाने माने विख्यात मूर्तिकार हैं, वो इससे पहले बहुत सारी मूर्तियां बनाए थे, जैसे कि इंडियन पार्लियामेंट में महात्मा गांधी जी की स्टैच्यू, मुंबई में छत्रपति शिवाजी की स्टैच्यू और दिल्ली में डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की स्टैच्यू वो पहले से बना चुके थे। और सुतार जी को उनके बेहतरीन कामों के लिए बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं, जैसे कि 1999 में उनको पद्म भूषण और 2016 में उनको पद्म विभूषण से नवाजा गया है। डिजाइन को लेकर बहुत सारे मूर्तिकारों के बीच एक कंपटीशन कराया गया था गुजरात सरकार के द्वारा 2010 में, और उन सब मूर्तिकारों के बीच से सुतार जी को सिलेक्ट किया गया था। सुतार जी की सिलेक्शन बेस्ड था कुछ फैक्टर्स को लेकर, जैसे उनका एक्सपीरियंस पहले कामों की बड़े स्टैच्यू बनाने में, उनकी नॉलेज अबाउट कल्चरल एंड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की, और उनकी एबिलिटी एक ऐसी स्टैच्यू बनाने की जो दिखने में सुंदर के साथ स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर भी हो। क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रतिमा है, तो इसको बनाने में बहुत सारे वर्कर्स और इंजीनियर्स जरूरत थे। अगर आंकड़ों की माने तो इसमें कम से कम 300 से ज्यादा इंजीनियर्स और 3400 से ज्यादा वर्कर्स लगे थे। और इसके अलावा बहुत सारे कंपनियां, जैसे कि L&T, टर्नर कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन, ब्रोंज कास्टिंग फार्म, सरदार सरोवर नर्मदा निगम, ऐसे बहुत सारी कंपनियां इसमें इन्वॉल्व थी। और अब बात करते हैं स्टैच्यू को बनाने में लगे मटेरियल की। तो इसमें सीमेंट, ब्रोंज और स्टील का ज्यादातर इस्तेमाल किया गया है। जो आंकड़ा दिया गया है उसके मुताबिक इसमें 70,000 टन से ज्यादा सीमेंट, 25,000 टन से ज्यादा स्टील और 1,700 मीट्रिक टन का ब्रोंज इस्तेमाल किया गया है। तो स्टैच्यू को बनाने की शुरुआत 2013 में हुआ था और ये बन के 2018 में खत्म हुआ। तो इसको बनाने में कम से कम 4 से 5 साल लगे हैं। अगर आप टोटल कॉस्ट की बात करें स्टैच्यू को बनाने का,
तो ये 2989 करोड़ ऑफ रुपीस के आसपास बताई जाती है, जो कि 430 मिलियन $US है। और ये कॉस्ट इंक्लूड है वहाँ पे स्टेच्यू बनाने से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने तक, जैसे कि विजिटर सेंटर, एग्जीबिशन हॉल और जो ब्रिज बनाया गया है मेन लैंड से स्टेच्यू तक, ये सारे शामिल हैं। और जितना भी कॉस्ट लगा है स्टेच्यू को बन के रेडी होने में, इसको फंडिंग की गई है स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर कंपनियों के द्वारा।